तो हेलो गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं कि GTA 5 को मॉड कैसे करना है, उसमें बेसिक मॉड्स कैसे इंस्टॉल करने हैं और एक पॉपुलर मॉड मेन्यू है मेन्यू ट्रेनर करके, उसको अपने GTA 5 में इंस्टॉल कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको मेरे वीडियो के फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, फिर आप सीधा स्क्रिप्ट ऑफ वी की फाइल पे डायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो ये डाउनलोड का ऑप्शन, जो लिंक है डाउनलोड की, उस पर आपको क्लिक करना है और इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो ये रही वो फाइल। उसके बाद आपको मेरे सेकंड लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिखेगी script.v.net नाइटली की फाइल। तो इसमें जो एसेट्स का बार है, उसके जो फर्स्ट लिंक है उसको क्लिक करके आपको वो भी इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको मेरी वीडियो के थर्ड लिंक पे क्लिक करना है और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डाउनलोड का जो ऑप्शन है, उससे इस वाली ऑल मॉड्स वाली फाइल को भी डाउनलोड कर लेना है। तो जो हमारे GTA 5 को मॉड करने के लिए बेसिक फाइल्स थी वो तो डाउनलोड हो चुकी है। अब चलते हैं कि इसका मेन गेम डायरेक्टरी कैसे आपको फाइंड करनी है। तो आपको स्टीम पर जाना है। अगर आपने स्टीम से खरीदी है तो मैं आपको वे बता रहा हूँ। आपको स्टीम पर जाना है, अपना GTA 5 यहाँ पे खोलना है, तो सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसके बाद आपको जाना है इंस्टॉल फाइल्स में, और ये जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया ना, ये लोकेशन, यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है और आपको ये खुल जाएगा GTA 5 के मेन गेम डायरेक्टरी। तो आप जो मैंने फाइल्स इंस्टॉल की थी, जो आपने फाइल्स इंस्टॉल की थी, वो आपको तीनों खोल लेनी है। तो जैसे तो मैं अभी तीनों फाइल खोल देता हूँ। और जो थर्ड फाइल है ऑल मॉड्स वाली, वो एक WinRAR फाइल है। अगर आपको वो डाउनलोड करनी है तो आप winrar.com के वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ये ऑल मॉड्स की फाइल इंस्टॉल हो गई है, तो आपको इन तीनों फाइल को खोल लेना है, जो कि मैं यहाँ पे खोल चुका हूँ। तो पहले आपको स्क्रिप्ट हुक वी बेसिक वाली लिंक पे जो आपके लिंक डाउनलोड की थी, उस पर आपको ये 4 फाइल दिखेंगी। उसमें से आपको बिन पे क्लिक करना है, और जो dinput8.dll है और scripthookv.dll है, इसको आपको दोनों फाइल्स को अपने मेन गेम डायरेक्टरी में वो करना है, मतलब ट्रांसफर करना है। तो scripthookv.dll फाइल को प्लस कंट्रोल दबा के dinput वाली फाइल को आपको कॉपी कर लेना है, और जो मेन गेम डायरेक्टरी है आपकी GTA 5 की, वहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो मेरे में ऑलरेडी है, इसलिए आपको ये दिख रहा होगा, पर हाँ, आपके में ये नहीं आएगा। तो जो सेकंड लिंक है scriptokv.net वाली फाइल, इसके आपको scriptokv.net से लेके scriptokv.net 3 pdb फाइल को आपको सिलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है। उसके बाद तो मेन गेम डायरेक्टरी में जाना है और उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये फिर मेरे पास डाउनलोड हो चुकी थी पहले से और मैं डाल चुका था, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। तो उसको रिप्लेस कर देना अगर आपने पहले भी दिखा रखा है तो। उसके बाद आपको थर्ड लिंक पे क्लिक करना है। थर्ड वाली लिंक में जो ऑल मॉड्स की फाइल है, इसमें आपको क्लिक करके मेन्यू स्टफ से लेके जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी आपको सिलेक्ट करनी है और कॉपी कर लेनी है। और ये जो फाइल्स हैं आपको अपनी मेन गेम डायरेक्टरी में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है, Ctrl+C Ctrl+V करके। तो मेरे में ऑलरेडी डल रखी है, इसलिए आपको ये दिख रहा है। तो जो फाइल्स होंगी वो मेन्यू स्टफ वाली होंगी और बाकी सारी जो इसमें इंक्लूडेड है। तो जैसे ही आप ये कर लोगे, वैसे ही आपका GTA 5 में मॉड्स डल जाएंगे। तो मैं आपको GTA 5 खोल के दिखा देता हूँ कि इस मॉड्स को कैसे खोलना है। तो गाइस, GTA 5 खोलने से पहले आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप ये मॉड्स इंस्टॉल कर लोगे, एक बार अपने रॉकस्टार गेम्स लॉन्चर को खोलना और ये जो नॉर्मल इसका पेज होता है, उस पर जाके टॉप राइट कॉर्नर पे आपको सेटिंग्स का एक वो दिखेगा। तो उस पर आपको क्लिक करना है, और ये जो बैटल आई का ऑप्शन है ना, अगर ये यहाँ पे आपका ये येलो स्क्वायर दिखा रखा है, तो इसको यहाँ पे आपको बंद कर देना है। इसका मोटिव ये है कि अगर आप ये ऑन रखोगे तो आप बैन हो सकते हो GTA ऑनलाइन से, जिसमें मॉड्स अभी बैन हो रखे हैं। और अगर आप मॉड्स अपने यूज़ करने का ट्राई करोगे मेन्यू वाले, तो आप GTA ऑनलाइन से परमानेंटली बैन हो सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना, अगर नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो गाइस, जैसे आपने ये सारे मॉड डाल लिए हैं, आपको अपना GTA 5 खोलना है। तो जैसे GTA 5 खोल लिया है, आपको दिख रहा होगा फ्रैंकलिन यहाँ पे खड़ा है। तो अगर आप कंप्यूटर पर हैं और आपने ये मॉड्स इंस्टॉल किए हैं, तो आपको 2 बार F8 दबाना है। पर मैं कंप्यूटर पर नहीं हूँ, मैं लैपटॉप पर हूँ। तो अगर आप लैपटॉप पर हैं तो आपको 2 बार FN और F8 दबाना है। जैसे मैं यहाँ पे दबाऊंगा, ये खुल गया है मेन्यू ट्रेनर। तो इस ट्रेनर के बहुत सारे यूजेस हैं। एक यूज़ ये है कि
आप कोई भी व्हीकल स्पॉन कर सकते हो जो भी गेम में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं कि मेन्यू ट्रेनर को कैसे यूज़ करना है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो जैसे GTA ऑनलाइन में एक बहुत कूल सी इसमें बाइक है, तो अगर मुझे वो चाहिए तो मैं यहाँ पे व्हीकल स्पॉनर के ऑप्शन में जाऊँगा, और यहाँ पे ये सोटेरो नाम की बाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है GTA ऑनलाइन में, उसको मैं यहाँ पे स्पॉन कर लूँगा। अरे हो ही नहीं, हो गई। हाँ, ये व्हीकल स्पॉन हो चुकी है। और अगर आप और ये आपके साथ परमानेंटली रहेगी अगर आप यहाँ पे एडवांस परसिस्टेंस मॉड डाल लेते हो। अगर आप चाहते हो कि आप ये मॉड डाल पाओ और इसको सीख पाओ कि कैसे डालना है, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।